नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की 2559वीं जयंती मनाई गई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस समारोह में भाग लेने के लिए बोध गया पहुंचे। उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर को बीटीएमसी और जिला प्रशासन ने मिलकर सजाया था। राज्यपाल खान ने पारंपरिक तरीके से पूजा में भाग लिया। उन्होंने मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध के दर्शन किए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर बीटीएमसी के सदस्य, सचिव और गया के डीएम एसएसपी भी मौजूद थे। सुबह से ही भगवान बुद्ध के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जो वादा किया उसे पूरा किया। जदयू नेता बोले, सभी आतंकी खत्म होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और उसके बाद सीज फायर को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंकियों को ध्वस्त करने की हुंकार भरी थी, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि मधुबनी में पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकी समूहों और उनको पनाह देने वाले पनाहगारों को भी ध्वस्त करेंगे। हमने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को खरोंच लगे बिना आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। स्वाभाविक है कि देश के सैन्य पराक्रम पर हमें गर्व है। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने बनाया मास्टर प्लान। 92,000 बूथों पर कमेटी का गठन। जदयू विधानसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की सहमति से बूथ कमेटियों का गठन करेगी। प्रत्येक बूथ कमेटी में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनका चयन उनकी साफ छवि और स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में कुल 92,000 बूथों के लिए कमेटियां बनेंगी, जिनकी प्रगति पर मुख्यालय नियमित रूप से फीडबैक लेगा। इन कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठकें भी होंगी। बीजेपी किसी परिवार या जाति विपक्ष पर बरसे प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा को लेकर कही ये बड़ी बात। पटना भाजपा महानगर के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने अटल सभागार में दायित्व ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बधाई दी और संगठन विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार या जाति की पार्टी नहीं है। यहां आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। जायसवाल ने सामूहिक दायित्व को संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के लिए जारी किया गाइडलाइन। टिकट के लिए पार्टी ने लॉन्च किया क्यूआर कोड। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए डिजिटल फॉर्म का स्कैन कोड पोस्टर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जारी किया। पोस्टर जारी करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है और इस स्कैन कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। बिहार के इन 2 जिलों में अगले 3 घंटे होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के औरंगाबाद, नालंदा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई है। बिहार के इन 7 जिलों में 15 से 16 मई को होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 15 मई से 16 मई की सुबह तक राज्य के कई जिलों में गरज तड़क के साथ तेज हवाएं चलने और लू जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पायलट के ड्रेस में तेज प्रताप यादव वीडियो पोस्ट करके बताया कौन है सर्वश्रेष्ठ पायलट। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो पायलट के ड्रेस में दिख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जब बढ़ गया तो तेज प्रताप यादव ने इच्छा जताई थी कि अगर जरूरत हो तो उन्हें देश की सेवा में लगाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव ने कागजात दिखाते हुए दावा किया था कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग की है। वहीं अब एक और वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें वो पायलट के ड्रेस में दिख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर अब विधानसभा चुनाव की चहल पहल देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार में पटना और दरभंगा में उनके अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस दौरान राजधानी पटना में राहुल गांधी दलित समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी।
कांग्रेस के इस पहल को दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति मानी जा रही है। इससे पहले पार्टी राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक दांव चल चुकी है। बिहार को मिला पहला स्काई टचिंग प्रोजेक्ट, जानिए क्यों है खास पटना की 34 मंजिला इमारत। बिहार की राजधानी पटना अब देश के तेजी से विकसित होते शहरों की फहरिस्त में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने की ओर बढ़ रही है। खगौल के संदलपुर में शुरू हुआ वीनस कैपिटल हाइट्स प्रोजेक्ट केवल ऊंचाई में नहीं बल्कि सोच और जीवन शैली में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने बनाया मास्टर प्लान। 92,000 बूथों पर कमेटी का गठन, जदयू विधानसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की सहमति से बूथ कमेटियों का गठन करेगी। प्रत्येक बूथ कमेटी में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनका चयन उनकी साफ छवि और स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में कुल 92,000 बूथों के लिए कमेटियां बनेंगी, जिनकी प्रगति पर मुख्यालय नियमित रूप से फीडबैक लेगा। इन कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठकें भी होंगी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सभी 243 सीटों पर टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। कांग्रेस के इस कदम से सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी समेत अन्य घटक दलों के साथ मिलकर महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि पार्टी ने सभी सीटों पर दावेदारों से आवेदन क्यों मांगे। समस्तीपुर जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर शनिवार से दुधपुरा स्थित पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई है। 731 पदों के लिए यह बहाली प्रक्रिया चल रही है। पहले दिन दौड़ में कुल 700 अभ्यर्थियों को भाग लेना था, परंतु 491 अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया। 491 अभ्यर्थियों में से 95 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सक्षमता जांच को लेकर पूरी प्रक्रिया के वरीय प्रभारी के रूप में एडीएम आपदा राजेश सिंह को बनाया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल में 11 डीसीआई सहित वाणिज्य विभाग कर्मियों का किया गया तबादला। समस्तीपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। 11 मई को इस संबंध में सहायक मंडल कार्मिक पदाधिकारी 3 ने पत्र जारी किया है। इसमें वाणिज्य अधीक्षक, टिकट निरीक्षक सहित विभिन्न पदों के अधिकारी शामिल हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के लगभग सभी स्टेशन के वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों का तबादला किया गया। इसके अलावा मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों का भी तबादला हुआ है। बिहार के लोगों को निर्बाध बिजली देने के लिए कंपनी ने खुले बाजार से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। बिजली कंपनी ने इस बाबत विनियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी। आयोग ने याचिका पर मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी सितंबर तक जरूरत के अनुसार बाजार से बिजली की खरीदारी करेगी। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष बिहार को 4 नई यूनिटों से 1820 मेगावाट बिजली मिलनी है। इसमें नॉर्थ कर्णपुरा से 297 मेगावाट, बक्सर के चौसा से 197 मेगावाट बिजली मिलनी है। कि पहली इकाई से 561 मेगावाट और दूसरी इकाई से 561 मेगावाट, जबकि बार्ड स्टेज 1 की तीसरी इकाई से 401 मेगावाट बिजली। 7 पंचायतों में विकास शिविर का भी हुआ आयोजन। डुमरांव शनिवार को प्रखंड की 7 पंचायतों में डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विकास शिविर आयोजित हुआ। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडेय ने बताया कि शनिवार को प्रखंड की कंझरुआ, मठिला, अटाव सहित 7 पंचायतों में डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विकास शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों की सेवाओं के संबंध में पूर्व से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए लोगों को शिविर में सेवाएं प्रदान की गई। बीडीओ ने बताया कि यह विकास शिविर एससी एसटी टोलों में आयोजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि कंझरुआ, मठिला, अटाव सहित अन्य सभी 7 पंचायतों में विकास शिविर के दौरान कई लोगों को जॉब कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं दी गई। बीडीओ ने कहा कि अगर इसके अलावे जो कोई छूट गया है वे भी अपने सेवाओं के लिए आवेदन दे सकते हैं। सिमरी थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय को एसपी शुभम आर्य ने प्रशस्ति पत्र देकर शनिवार को सम्मानित किया। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले भर के अच्छे एवं कर्मठ पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। एसपी ने इस मौके पर कहा कि अपराध नियंत्रण पुलिस की प्रथम प्राथमिकता है। सभी थानाध्यक्ष को अपराध नियंत्रण को लेकर चौकन्ना रहना होगा। क्षेत्र में अनवरत वाहन जांच अभियान व पुलिस गश्ती होना चाहिए। बारात, तिलक अथवा अन्य किसी समारोह में
हर्ष फायरिंग व असलहा का प्रदर्शन पर सभी थानाध्यक्ष पैनी नजर रखेंगे। एसएसपी ने अप्रैल माह में सर्वाधिक कांडों का निष्पादन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। सिमरी थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय को भी अप्रैल माह में लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन व बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अफाक अख्तर अंसारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बक्सर श्रद्धा आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 53 छात्राओं को शनिवार को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया गया। यह आयोजन एक रोजगार मेले के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें अदिति हेल्थ केयर, MR हेल्थ केयर और 2050 हेल्थ केयर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्राओं का चयन किया। रोजगार मेले का उद्घाटन जिला कौशल प्रबंधक उत्पल कुमार ने किया। उन्होंने छात्राओं को उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और करियर मार्गदर्शन पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्रद्धा आश्रम ट्रस्ट की प्लेसमेंट मैनेजर नीलम कुमारी ने चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं दी एवं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए। संस्था के निदेशक रवि रंजन चौबे ने आश्वस्त किया कि आगे भी प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को नौकरी दिलाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। संस्था की प्रोजेक्ट मैनेजर सहिस्ता प्रवीण ने बताया कि जो छात्राएं अब तक प्रशिक्षण से वंचित रह गई हैं, उनके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। वे जल्द से जल्द नामांकन करवाकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम में स्टेट हेड राजेश कुमार, सेंटर मैनेजर मनोज रंजन, अभिनव मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह पहल नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने जिले में 18 नई यूनिट को मंजूरी दी है। इसमें ब्याडा एरिया, बेला व मोतीपुर दोनों जगह पर यूनिट की स्थापना की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खास तौर पर मुजफ्फरपुर जिले में 18 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। बैठक में उन परियोजनाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई जिनमें बेकरी उत्पादों का निर्माण, अलमारी निर्माण, प्लास्टिक की बोतलें, जैविक खाद्य उत्पाद और मनोरंजन पार्क जैसी विविध क्षेत्रों के उद्योग शामिल हैं। जिम्मेदारियां निभाना आपसे ही सीखा। मदर्स डे पर मां राबड़ी देवी को रोहिणी आचार्य का हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। 11 मई रविवार को धूमधाम से मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मदर्स डे को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने मां राबड़ी देवी के साथ एक्स पर फोटो शेयर करते भावुक संदेश लिखा। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मां, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आप हमारे लिए क्या हैं। मैं बस इतना कह सकती हूं कि जिम्मेदारियों को निभाना मैंने आपसे ही सीखा है। आप हमारे परिवार का दिल और हमारी आत्मा हैं। हैप्पी मदर्स डे। बता दें कि रोहिणी आचार्य की मां राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। आज का दिन मां को याद कर स्पेशल बनाया जा रहा है। डोभी फोरलेन के निर्माण से बिहार की राजधानी पटना से गया और जहानाबाद तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इस हाईवे के शुरू होते ही पटना से गया की दूरी केवल 90 मिनट में तय की जा सकेगी। यह परियोजना न केवल स्थानीय यात्रियों को राहत देगी, बल्कि झारखंड राज्य के साथ भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। यह फोरलेन बोधगया जैसे विश्वविख्यात पर्यटन स्थल तक पहुंच को सरल बनाएगा। वर्तमान में गया में एयरपोर्ट होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सीमित संख्या के कारण अधिकांश पर्यटक पटना पहुंचते हैं, फिर वहां से सड़क या ट्रेन के जरिए बोधगया जाते हैं। फोरलेन सड़क के चालू होने से यह यात्रा अधिक सुगम और कम समय में पूरी हो सकेगी, जिससे पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। आज सोमवार 12 मई 2025 को दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 88,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोना 97,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मुंबई में 22 कैरेट सोना 88,800 रुपये और 24 कैरेट सोना 96,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है। चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 88,800 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 96,880 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं जयपुर, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में 22 कैरेट सोना 88,950 रुपये और 24 कैरेट सोना 97,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।